गुड मॉर्निंग सभी बच्चे को। देशा मैथमेटिक्स क्लासेस सीखे में आज हम पढ़ाने वाले हैं कक्षा 9th के केमिस्ट्री और अध्याय 3 में दिया है परमाणु एवं अणु। परमाणु एवं अणु, तो इन्हीं सब के बारे में अध्ययन कराएंगे। सभी बच्चे अपने कॉपी कलम निकाल लीजिए और रेडी हो जाइए। जो कुछ हम बताएंगे कुछ पॉइंट को नोट कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि जितने भी हमारी नोटिफिकेशन हम डालें वीडियो सभी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर पहुंच जाए। चलिए बच्चे शुरू करते हैं, फटाफट तैयार हो जाइए। प्राचीन भारतीय एवं यूनानी दार्शनिक ने पदार्थ की विभाज्यता के मत के बारे में लगभग 500 ईसा पूर्व विचार व्यक्त किया था। कौन? प्राचीन भारतीय, यानी कि प्राचीन पहले के समय में जो भारतीय यूनानी दार्शनिक थे वो पदार्थ के विभाज्यता, पदार्थ को कितने भाग में बांटा है इसके मत जो होता है, इसके विचार जो होता है, इसको व्यक्त किए लगभग 500 ईसा पूर्व। कितने ईसा पूर्व? 500 ईसा पूर्व। कौन वैज्ञानिक थे? यूनानी दार्शनिक थे। कौन थे? यूनानी दार्शनिक। प्रसिद्ध भारतीय दार्शनिक महर्षि कणाद, प्रसिद्ध यानी भारत में जो सबसे प्रसिद्ध दार्शनिक थे महर्षि कणाद, उन्होंने अपनी पुस्तक बेल्शेविक सूत्र में बताया, बेल्शेविक सूत्र जो है उनकी पुस्तक, उसमें बताया कि प्रत्येक पदार्थ अत्यंत छोटे छोटे कणों से बना होता है। उसने क्या बताया कि जितने भी पदार्थ होते हैं वो सब छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। चाहे कोई भी पदार्थ ले लो, वो बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं और ये कण अविभाज्य है और इस कण को विभाज्य यानी बांट नहीं सकते हैं। जो पदार्थ बना है छोटे छोटे कण से, वो छोटे छोटे कण अविभाज्य है और उसको हम लोग बांट नहीं सकते, कोई भी व्यक्ति बांट नहीं सकते हैं। ये बताया है कौन? भारतीय प्रसिद्ध महर्षि कणाद जो दार्शनिक थे वे। और बुक का क्या नाम है? पुस्तक का नाम बेल्शेविक सूत्र, बेल्शेविक सूत्र ये पुस्तक का नाम है। और उसी में बताया है कि जितने भी पदार्थ है छोटे छोटे कण से मिलकर बना है और ये छोटे छोटे कण क्या है? अविभाज्य है। इस अविभाज्य सूक्ष्मतम कण यानी छोटे छोटे कण को उन्होंने परमाणु कहा। इन छोटे छोटे कण को क्या बोला? परमाणु बोला। जो छोटे छोटे कण विभाज्य नहीं हो सकता है उन छोटे छोटे कण को इसने परमाणु कहा। किसने कहा ये छोटे छोटे कण को परमाणु? तो महर्षि कणाद ने, जो कि एक दार्शनिक थे। एक अन्य भारतीय दार्शनिक पकुधा कात्यामा एक और अन्य दार्शनिक थे। उसने क्या कहा? इसने विस्तृत रूप से समझाया और कहा कि ये कण सामान्यतः संयुक्त रूप में पाए जाते। इसने विस्तृत रूप से विस्तार से बताया और बताया कि ये कण संयुक्त रूप में पाए जाते हैं। ये कण किस में पाए जाते हैं? संयुक्त रूप में पाए जाते हैं, जो भिन्न भिन्न प्रकार के पदार्थ देते हैं और पदार्थों को भिन्न भिन्न रूप प्रदान करते हैं। भिन्न भिन्न ये जितने भी कण होते हैं ये संयुक्त रूप में पाए जाते हैं और ये भिन्न भिन्न पदार्थ को देते हैं यानी जन्म देते हैं। और इनका रंग जो होते हैं उनको भी अलग अलग रंग, प्रकार, आकार ये प्रदान करते हैं ये छोटे छोटे कण। किसने बताया था? ये अलग एक दार्शनिक थे जिसका नाम पकुधा कात्यामा था। यहाँ पे मैं 3 दार्शनिक का नाम बताए। एक यूनानी दार्शनिक थे और एक महर्षि कणाद थे भारतीय और एक क्या है ये पकुधा कात्यामा। 3 दार्शनिक ने परमाणु और पदार्थ के बारे में बताया है। विभिन्न रूपों में प्रदान करते। ठीक लगभग इसी समय ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रेटिस जो थे, उसके साथ एक और थे लियूसिपस। डेमोक्रेटिस के साथ एक और दार्शनिक थे लियूसिपस। ये भी यही सुझाव दिया था कि पदार्थ का अंतिम अविभाज्य कण परमाणु कहलाता है। डेमोक्रेटिस और लियूसिपस ये 2 वैज्ञानिक थे। यह भी पदार्थ कण होते हैं यह भी बताया था।
तो महर्षि कणाद भी बोला था कि छोटे छोटे कण क्या होते हैं, परमाणु होते हैं। और दो वैज्ञानिक और थे जिसका नाम डेमोक्रेटिस और लुयूसिपस, ये दोनों ये भी यही मत दिया कि छोटे छोटे कण जो होते हैं वो उसी को हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। ये तीनों वैज्ञानिक ने यही मत दिया था। आगे लिखा, उपर्युक्त सभी सुझाव दार्शनिक विचार पर आधारित थे। जितने भी ऊपर में सुझाव दिए गए सब किसके, दार्शनिक के विचार पर ये सुझाव थे। दार्शनिक ने ये बात बताया था, उसी के बारे में दिया है इसमें। इन विचारों को पुष्टि प्रायोगिक रूप में 18वीं सदी तक संभव हो सका। इसका संभव कब तक हो सका, 18वीं सदी तक संभव नहीं हो सका। सॉरी बच्चे, 18वीं सदी तक संभव, ये जितने भी बात बताए संभव नहीं हो सका 18वीं सदी तक। 18वीं सदी के अंत में जब वैज्ञानिक ने तत्व एवं यौगिक में अंतर समझाया, जिज्ञासा हुई तत्व कैसे एवं क्यों संयोग करते हैं, तत्व संयोग करते हैं तो क्या होता है। इन्हीं सब प्रश्नों की पुष्टि के लिए वैज्ञानिक का लगातार प्रायोगिक कार्य जारी रहा। इसी क्रम में वैज्ञानिक आत्वा एल लाइवेज इसने रासायनिक संयोजन से के दो महत्वपूर्ण नियम को प्रतिपादन किया। 18वीं सदी के अंत तक यानी कि तत्व के बारे में दोनों के अंतर दिया और समझाया, ये क्यों मतलब आपस में क्या करते हैं, मेल करते हैं, नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, कुछ बनते हैं। ये सब जो प्रायोगिक यानी कि प्रयोगशाला में इसका कार्यरत रहा और अंतिम में क्या हुआ, अंत में जाके इन दो में नियम प्रतिपादित हुआ, यानी संयोजन का नियम प्रतिपादित हुआ और वही नियम आगे चलकर जो है महत्वपूर्ण साबित हुआ। उसी नियम को हम लोग आज तक फॉलो करते हैं। रासायनिक संयोजन के नियम, रासायनिक संयोजन के नियम, दो या दो से अधिक पदार्थ के बीच होने वाले रासायनिक अभिक्रिया कुछ नियम का पालन करते, इन्हीं नियम को रासायनिक संयोजन के नियम कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थ के बीच क्या होता है कि रासायनिक अभिक्रिया होते हैं और ये रासायनिक अभिक्रिया जो है नियम पर पालन होते हैं, नियम के अनुसार ये अभिक्रिया होते हैं। उन्हीं नियम को हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक संयोजन के नियम। जिस नियम के तहत रासायनिक अभिक्रिया होता है उसी नियम को हम लोग कहते हैं रासायनिक संयोजन का नियम। समझ गए कि नहीं। इसी नियम को रासायनिक संयोजन के नियम कहते हैं। रासायनिक संयोजन के 5 नियम है। देखा जाए तो रासायनिक संयोजन के 5 नियम है और इन 5 नियम में हम लोग इस कक्षा में सिर्फ 2 नियम के बारे में पढ़ेंगे। बाकी नियम जितने भी होंगे अगले कक्षा में उसको देखेंगे। तो इसमें 2 नियम दिया है और 2 नियम को देखेंगे, बाकी अगले कक्षा में देखेंगे, जिसमें हम केवल 2 नियम को पढ़ेंगे, द्रव्यमान संरक्षण नियम और अस्थिर अनुपात नियम। यही 2 नियम को अध्ययन करेंगे, द्रव्यमान संरक्षण नियम और एक नियम है अस्थिर अनुपात का संरक्षण नियम। द्रव्यमान संरक्षण नियम और अस्थिर अनुपात का संरक्षण नियम। द्रव्यमान संरक्षण नियम इसको लिखो। फ्रांस के वैज्ञानिक, कौन से वैज्ञानिक, फ्रांस के वैज्ञानिक आत्वा लावाइजिए जो थे, फ्रांस के वैज्ञानिक, इस नियम का प्रतिपादन किया। यानी कि द्रव्यमान संरक्षण नियम किसने दिया, तो क्या लिखेगा, फ्रांस के आत्वा लावाइजिए, फ्रांस के आत्वा वैज्ञानिक लावाइजिए ने इस नियम का प्रतिपादन किया। अपने अनुसार इसका परिभाषा भी दिया है। इसका कहना था किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान न हो तो सृजन किया जा सकता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान ना हो तो उसका सृजन किया जा सकता है, ना कि विनाश। समझ गया, सृजन किया जा सकता है, न ही विनाश किया जा सकता है। अगर मान के चलो किसी द्रव्यमान, कोई ऐसा अभिक्रिया है, कोई ऐसा पदार्थ है जिसमें रासायनिक द्रव्यमान का न तो सृजन किया जा सकता है, न तो सृजन किया सकता है और न ही उसका विनाश किया जा सकता है, इसका कहना था। समझ गए कि नहीं। तो आत्मा लावाइजिए का क्या कहना था कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है तो उसमें द्रव्यमान का ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश किया जा सकता है। अब इनके दूसरे नियम देखते हैं। दूसरे नियम क्या है, अस्थिर अनुपात का नियम। दूसरा नियम है अस्थिर अनुपात का नियम। जोसेफ लुइस प्राउस्ट
जोसेफ लुईस प्राउस्ट, ये था वैज्ञानिक एक, इसने नियम का प्रतिपादन किया। यह अस्थिर अनुपात का नियम जो था किसने दिया था? जोसेफ लुईस प्राउस्ट। इसने अस्थिर अनुपात के नियम दिए और इसका क्या कहना था? इनके अनुसार इसका परिभाषा क्या है? किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में विद्यमान होते हैं। कोई भी तत्व है उसमें क्या है कि सदैव यौगिक जो है एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में विद्यमान है, यानी हमेशा उसमें रहते हैं। अस्थिर अनुपात के नियम को निश्चित अनुपात का नियम भी कहते हैं। अस्थिर अनुपात के नियम को ही निश्चित अनुपात का नियम कहते हैं। सभी बच्चे समझ गए? चलिए इसके कुछ उदाहरण को लेते हैं, कुछ आगे पॉइंट दिए हैं, आगे हम लोग बढ़ते हैं। रासायनिक संयोग के नियमों की व्याख्या करने का प्रयास अंग्रेज वैज्ञानिक जॉन डाल्टन ने, जो स्कूल के अध्यापक थे, अंग्रेज वैज्ञानिक जो एक स्कूल के अध्यापक थे, जॉन डेंटल ने पदार्थ की रचना के संबंध में कुछ विचार दिए। पदार्थ की रचना जो होते हैं उसके संबंध में कुछ विचार दिए, जिसे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहते हैं। इस विचार को हम लोग क्या कहते हैं? डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, जो परमाणु के बारे में कहा। डाल्टन का यह सिद्धांत रासायनिक संयोग के नियम पर आधारित है। रासायनिक संयोग के नियम पर आधारित है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में द्रव्यमान के संरक्षण के नियम एवं अस्थिर अनुपात के नियम की व्याख्या की गई। अस्थिर अनुपात के नियम की व्याख्या की गई है, उसमें सत्यता पाई गई है। और जब इसने बताया तो कुछ उसमें सत्यता पाई गई है। डाल्टन के सिद्धांत के अनुसार, डाल्टन ने जो सिद्धांत दिया था उसके अनुसार कुछ पॉइंट दिया है। सभी पदार्थ परमाणुओं से बना है। जितने भी पदार्थ है किससे बना है? परमाणु से बना है। परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण है। परमाणु क्या है? अविभाज्य, जिसको बांट नहीं सकते, ऐसा सूक्ष्मतम कण है, जो रासायनिक अभिक्रिया में न तो निर्मित होते हैं और न ही उनका विनाश होते हैं। जो रासायनिक क्रिया में या तो न तो निर्मित होते हैं और ना ही वो विनाश होते हैं। एक तत्व के सभी परमाणु का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। एक तत्व जो होते हैं उसके रासायनिक तत्व के परमाणु द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म एक समान होते हैं। एक तत्व के परमाणु द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं? एक समान होते हैं। किसने बताया था? डाल्टन ने बताया था। विभिन्न तत्वों के परमाणु के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। ये भी उसी का कहना था, डाल्टन का। विभिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटे पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग कर यौगिक निर्मित करते हैं। क्या करते हैं? यौगिक का निर्मित करते हैं। किसी भी यौगिक में परमाणु की संख्या और प्रकार निश्चित होते हैं। कोई भी यौगिक है उसमें परमाणु की संख्या और आकार क्या है? निश्चित है। डाल्टन के अनुसार, डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत के अनुसार, परमाणु सिद्धांत का परिभाषा जो दिया है, परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण है, जिसका रासायनिक अभिक्रिया में न तो निर्माण होते हैं और न ही उनका विनाश होता है। इसने क्या बोला कि परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण है। परमाणु एक ऐसा कण है जो अविभाज्य है, छोटे हैं, उसका जिसका रासायनिक अभिक्रिया में, परमाणु की रासायनिक अभिक्रिया जब होता है उसमें ना तो कोई चीज़ निर्माण होता है और ना ही कोई चीज़ का विनाश होता है। समझ गया? चूँकि परमाणु को बनाने एवं नष्ट करना संभव नहीं होता। परमाणु को बनाना और नष्ट करना संभव नहीं होता, इसलिए रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों को कुल परमाणु की संख्या उत्पाद के कुल परमाणु की संख्या समान होती है। रासायनिक अभिकारक में जो परमाणु की संख्या होते हैं या उत्पाद जो बना है उसकी संख्या समान होते हैं। अर्थात जिस अभिकारक उत्पादों में भिन्न भिन्न परमाणु की समान संख्या का समान द्रव्यमान होगा, अतः रासायनिक अभिक्रिया का कुल द्रव्यमान उत्पादों को कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। इसे द्रव्यमान के संरक्षण नियम की व्याख्या होती है। इससे क्या होता है? द्रव्यमान संरक्षण के नियम का व्याख्या होता है। डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत के अनुसार दूसरी परिभाषा इसको दिया है कि भिन्न भिन्न तत्वों में परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग कर यौगिक निर्मित करते हैं। डाल्टन का क्या कहना है कि भिन्न भिन्न तत्व के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात, परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात से संयोग कर, परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात से संयोग कर यौगिक निर्मित करते हैं। समझ गया? चूँकि विभिन्न तत्वों में परमाणु परस्पर संयोग कर
यौगिक बनाते, जिससे वे परमाणु के प्रकार एवं संख्या निश्चित होती। इससे क्या होता है, परमाणु की संख्या और आकार जो है जिसमें निश्चित होता है। आज इतना ही, अगले दिन मैं डाल्टन के अनुसार के अलावा और कुछ भी है उसका और भी कहना है तो मैं अगले वीडियो में लेंगे। तो बच्चे आज इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तो आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इन्हीं के साथ मैं इस वीडियो को एंड कर रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।